नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बेस्ट एजुकेशन पाए और इसी सोच में कई लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। देखा जाता है कि कई बार माता पिता की भरपूर कोशिश के बावजूद बच्चे विदेश जाने से चूक जाते हैं। दरअसल विदेश में पढ़ाई का सपना देखना और उसे हकीकत में पूरा करना दो अलग अलग बातें होती हैं। सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं और पुख्ता जानकारी ना होने की वजह से लोग अक्सर इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। तो अगर आप भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का इरादा रखते हैं तो आज का ये शो आपके काम का है। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर हमने आज का ये मुद्दा क्यों उठाया है, क्या है खास वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा विदेश में पढ़ाई करे। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना काल में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्री कोविड यानी साल 2019 में 5 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं दिसंबर 2021 में विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 11 लाख हो गई है। ये संख्या उत्साहित करने वाली है और साथ ही चौंकाने वाली है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक फिलहाल 99 देशों में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर की पाबंदियों के बाद साल 2020 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या घटकर आधी रह गई थी। कई ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गए, लेकिन अगस्त सितंबर 2020 आते आते जब पाबंदियों में थोड़ी ढील मिली तो स्टूडेंट्स वापस कैंपस मोड में शिफ्ट होने लगे। दरअसल ऑनलाइन मोड में विदेश में रजिस्ट्रेशन कराना न केवल आसान व सस्ता था, बल्कि वीजा का रास्ता भी सरल हो गया। कोरोना काल में स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में विदेशी संस्थानों में रजिस्ट्रेशन कराया। 1-2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के लिए वीजा मिलना पहले से ज्यादा आसान हो चुका था। यही वजह थी कि विदेश में पढ़ाई की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भारी इजाफा हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 और 22 में अमेरिका में 2.11 लाख और यूएई में 2.19 लाख, कनाडा में 2.15 लाख भारतीय स्टूडेंट्स गए, जबकि 46,000 स्टूडेंट्स ओमान, 16,500 रूस, 30,000 चीन गए। वहीं साल 2021 में इंग्लैंड में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में काफी कमी आई है। 2021 में मात्र 19,000 स्टूडेंट्स इंग्लैंड गए, जबकि 2019 में ये 55,000 थे। जर्मनी जाने वाले 30,000 से घटकर 20,000 रह गए। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में 1.25 लाख भारतीय छात्र हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोपियन देशों से स्टूडेंट्स का मोहभंग हुआ या स्टूडेंट्स की संख्या कम होने की वजह कुछ और है, क्योंकि देखा गया है कई बार कॉलेज और विदेश भेजने से पहले की जाने वाली तैयारियों की जानकारी न होने के कारण उनका सपना अधूरा रह जाता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो सवाल यहाँ पर सीधा है कि आखिर क्यों विदेश जाने से चूक जाते हैं छात्र? विदेश में एडमिशन की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना सही फैसला है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। करियर काउंसलर वैभव पांडे हमारे साथ हैं, जेट किंग इन्फोट्रेन के सीईओ और एमडी हर्ष सुरेश भरवानी हमारे साथ हैं और पर्सनल CFO.in के सीईओ सुशील जैन भी हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ गए हैं। हर्ष जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले कोरोना की वजह से हमने देखा था कि बहुत सारी देशों ने एक तरह से बच्चों की जो एडमिशन्स है उस पर रोक लगा दी थी और ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी बच्चे जा नहीं पाए थे, लेकिन अब मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट भी हमने पेश की है उसमें US, UAE और कनाडा लोगों की लिस्ट में, बच्चों की लिस्ट में खास तौर से यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से, विदेश में पढ़ाई करने के लिहाज से अव्वल नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारी तादाद बच्चों की ऐसी भी है जो विदेश जाने से चूक जाती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह की तैयारियों की ज़रूरत होती है, मेरा सवाल उस पर है। विदेश जाने के लिए तैयारी अगर हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करनी हो, बेस लेवल से शुरू करनी हो, फाउंडेशन लेवल से शुरू करनी हो, तो कैसी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है मैम, तो धन्यवाद चाहूंगा इधर बुलाने के लिए। तो पहली बात तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं
और अभी राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मार्केट खुल रहा है। कोरोना की वजह से काफी चीजें बंद थी, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने जो उनके ड्रीम्स थे, गोल्स थे, कनाडा जाने के, यूके जाने के, वो सब काफी बंद होते हुए दिख रहे थे। बट बहुत सारे काफी स्टूडेंट्स गए भी, वो एकदम बहुत नैरो, उनको जो एक अपॉर्चुनिटी मिली उसमें चले गए। पर अभी बाकी काफी मार्केट खुल रहा है और काफी देश है जैसे कनाडा है, यूके है, जिनके पास इतनी सारी जॉब वैकेंसीज है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो वो काफी अपना ओपन आर्म्स के साथ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियंस को इनवाइट कर रहे हैं ताकि आए। तो पहली बात है जो हमें मद्देनजर रखनी पड़ेगी जब हम देख रहे हैं कि आप आई एम थिंकिंग, और मैं सोच रहा हूं कि आपके पास जो पैसा है वो आपका बेसिक जो मनी का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट है, आपके पास बेसिक, एक बार वो बेसिक लेवल सॉर्टेड है, फिर आपका क्वालिफिकेशन आता है। सो देयर आर कुछ क्वालिफिकेशंस आपको देखना पड़ेगा। हर कंट्री के पास कुछ वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और सर्टेन पार्ट्स है, या एआई एमएल है, पर्टिकुलरली ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है कनाडा में, लंदन में, तो वो फास्ट ट्रैक में लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो ऐसा कोई ट्रैक चूज करे जिसके अंदर पहले से अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा अगर आई थिंक डॉक्टर है या नर्स है, उधर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ऐसा ट्रैक चूज करेंगे जिधर पहले से ही बहुत लोग हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी मच डिफिकल्ट कि एक तो आपको उधर पढ़ाई करना और पढ़ाई के कोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखूं वैभव, कि मैं अपना इंटरेस्ट देखूं, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं 9वीं कक्षा से विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रही हूं और मुझे जो कोर्स चाहिए वो अगर किसी देश में अवेलेबल है, तो क्या मेरी तैयारी उसके तहत नहीं होनी चाहिए? यस, ऐसे कि अगर आप सपोज कोई ऐसा कोर्स करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अलाउ कैसे करती है। यस, आई थिंक जो क्रिएटिव चल रहा है उसमें वैभव पांडे उनके नाम पर लिखा आ रहा है, इसलिए शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। सो मैं बस इतना सा बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर 9वीं कक्षा की बात आप कर रहे हैं और कविता मैम ने सवाल पूछा कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए या आप कैसे सोचें, तो मैं कहूंगा 2-3 चीजें यहाँ ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली है कि आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल क्या है। स्टूडेंट प्रोफाइल में जब हम बात करते हैं कि कई लोगों को लगता है कि अगर वो गिटार अच्छा बजाते हैं या फिर वो डांस अच्छा करते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोफाइल है, बिल्कुल है। लेकिन आजकल स्टूडेंट प्रोफाइल का मतलब है सुपर करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि क्या आप नॉवेल्स लिख सकते हैं, क्या आप में वो बात है कि आप सोशल सर्विस कर सकते हैं 9 से 12 के बीच में, क्या आप कॉर्पोरेट्स को अप्लाई कर सकते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में इंटर्नशिप्स के लिए। इतने सारे नए कंसेप्ट्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज देख रही हैं। और कविता जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 60% एडमिशन सिर्फ इस बात पे मिले हैं कि आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल कैसी है। यानी कि कोरोना काल में कई जगह जब सैट का एग्जाम देने में डिफिकल्टी थी, आईएलटीएस का एग्जाम देने में डिफिकल्टी थी, तो आगे तक के लिए पैटर्न फिक्स हो गया है कि अगर आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल अच्छी है तो आपको आसानी होगी। बस हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, हमें कभी भी ये नहीं सोचना होगा कि चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव। वैभव, स्टूडेंट प्रोफाइल से क्या मतलब है? स्टूडेंट प्रोफाइल से मतलब है कि बच्चे ने 6ठी से 12वीं तक कौन कौन सी चीजों में पार्ट लिया है। क्या वो बच्चा एक अच्छा डिबेटर है, क्या वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, क्या वो बोलता अच्छा है, क्या वो सोशल सर्विस करता है, क्या उसके मन में वो ह्यूमन वाला वो फीलिंग बहुत प्रगाढ़ है, क्या वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है, क्या वो ऐसा स्टूडेंट है जो अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज करता आया है ऑनलाइन। अगर ये सब चीजें वो करता आया है तो उसकी स्टूडेंट प्रोफाइल स्ट्रांग है। एक बात कही जाती है, नंबर से नहीं पहचाने जाओगे, कैदी थोड़ी ना हो। तो बच्चे कहीं भी कभी सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि मैं एक नंबर से पहचाना जाऊंगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अब ये ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ। आप सिर्फ नंबर से नहीं पहचाने जाएंगे, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। और अगर स्टूडेंट प्रोफाइल में अच्छे से काम किया है और अगर थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे रह भी जाते हैं, आप बोल तो रही आपको हैं जरूर प्रोफाइल या किसी भी तरह के सेक्टर का कोर्स आप करना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, क्या सभी में ये स्टूडेंट प्रोफाइल ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सैट का जो हमारा पैटर्न है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इंग्लिश और मैथ्स को चेक करते हैं, एस्से लिखवाते हैं, कई बार नहीं भी लिखवाते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट करना है, आपने फिजिक्स का पेपर दिया, लेकिन उसके बाद तो इंटरव्यू होगा ना। इंटरव्यू में अगर आपके सामने जो हेड है कॉलेज के, उन्होंने आर्ट्स से पढ़ा है और आप कंप्यूटर्स की भी सिर्फ बात करें, तो ये नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें एज अ कंप्लीट पैकेज वो लेना चाह रहे हैं। वो अपने देश में एक मेंबर को ऐड कर रहे हैं जो वहां एजुकेशन फ्रेटर्निटी का पार्ट होगा। तो इनको ऐसा एक आदमी चाहिए जो वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली में विश्वास रखता हो, और इसी तरह की उसकी अपब्रिंगिंग हो, और प्लस वो सब तरह के लोगों से बात कर सकता हो।
कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं, बस मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एक ऐसे देश में चले जाते हैं जहां पे इंडियन कम्युनिटी ज्यादा हो, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अच्छा कोर्स देखिए, अच्छा कॉलेज देखिए, माना तेरा मेरा रंग अलग है, इसीलिए तो दुनिया रंगीन है। दुनिया रंगीन ही बनती है जब अलग अलग रंगों के लोग मिलते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ाई करके क्या लक्ष्य पाना है। जहां वो छोटी छोटी बातें इग्नोर करते हैं, तब जाके एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स, एक सही देश आप सेलेक्ट कर पाते हैं। इन तो चीजों का ध्यान देना हुनरमंद होना और अच्छे स्किल सेट्स होना, अच्छा स्टूडेंट प्रोफाइल होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माता पिता के पास आपके सपनों को पंख देने के लिए आर्थिक सुरक्षा ही नहीं है सुशील जी, तो फिर आप विदेश कैसे जाएंगे? अगर आपके माता पिता आपको फंड ही ना कर पाए, या अगर आप भी उतने सक्षम नहीं हैं कि आप बचत नहीं कर पाए, लोन नहीं ले पाए, तो आपके सारे हुनर जो है उनका इस्तेमाल आपको भारत में ही करना होगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग विदेश में जाने के लिए किस लिहाज से शुरू की जाए? एज अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे की किस कक्षा में जाने के बाद विदेश जाने की उसकी पढ़ाई का प्रबंध करूं? देखिए, ये जितना आप जल्दी कर पाए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं उन पेरेंट्स का भी देखूंगा जिनको अभी ऑलरेडी बच्चे अगर क्लास 8-9 में आ चुके हैं, तो उनके लिए भी प्लानिंग के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में पैसे के लिए, आर्थिक उसके लिए आपको जाना आगे में कोई प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल एजुकेशन लोन प्रोवाइड है, प्रोवाइडेड आप में बच्चे में हुनर हो, बच्चे में कैपेबिलिटीज सही हो, बाकी स्कोरिंग अच्छे हो। हाँ, मैं एक बात जरूर अपने क्लाइंटों को कहता हूँ कि यस, आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए इन केस अगर फिनेंशियली लोन भी ना मिल पाए और वो आपके पास आर्थिक मदद भी ना हो, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में भी काफी यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं। जैसे आप आईआईटीज वगैरह को भी देखो तो कई सारी आईआईटीज हो गई है। ये पहले वाला एरा ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-3 आईआईटीज है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे और टफ हो जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं, तब तक आपके पास टाइम फ्रेम भी काफी अच्छा हो जाता है पैसा जुटाने के लिए, और एजुकेशन लोन वगैरह मिलना भी आसान होता है उस केस में। तो हम लोग उस तरीके से करते हैं, और जितने जल्दी, और आज की डेट में तो क्योंकि सारे यंग जनरेशन जो है वो बहुत अवेयर है, वो इनिशियल स्टेज से क्लास 1-2 में ही बच्चा जैसे एडमिशन कराते हैं, वो उनके हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और हमारे भी यही रहती है एज एन इंडियन पेरेंट्स, सबसे पहला ये होता है कि बच्चों का एजुकेशन सही हो, तो वो उसी के लिए फोकस करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, लेकिन अगर डिले भी हो गया तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको रास्ता दिखा देगा उसका। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे की पहली दूसरी कक्षा से ही उसके विदेश में पढ़ाई करने का सपना बुन रहे हैं, तो साथ में महंगाई को भी काउंट इन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका आंकड़ा नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर शायद आप टारगेट को मिस कर जाएंगे। एजुकेशन इन्फ्लेशन भी यहाँ पर 10 से 12% प्रति साल की दर से बढ़ती है। इस बात का ध्यान माता पिता को ज़रूर रखना होगा। हर्ष, आपके पास आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि कुछ जो कोर्सेज हैं, आपने कहा कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो को लेके बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ विदेश में ऑफर कर रही हैं। इसी तरह के बहुत सारे देशों में क्या क्या ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, किस तरह के खर्च फिलहाल उनकी जो फीस के लिहाज से हैं वो आपको चुकाने होंगे, कुछ अंदाजा दे तो? हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा अभी ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आप देखेंगे हम वेब 3.0 में एंटर कर रहे हैं, तो वेब 2.0 जो हम अभी जूम पर बात कर रहे हैं या कोई सी भी आपका इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है चैनल से, तो उसे वेब 2.0 कहते हैं। वेब 3.0 वो है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटावर्स है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मार्क जकरबर्ग ने facebook.com को meta.com कर दिया है, तो सारा मेटावर्स में लोग ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो उधर बहुत सारी जॉब्स है। तो जैसे मैंने बोला आपको, गवर्नमेंट देखता है कि उनके पास, देखिए उनको बेरोजगार लोग नहीं चाहिए कि वो और लोग आए उनके पास ऐसे स्किल्स हो जिसमें कुछ डिमांड नहीं हो, तो वो लोग देखते हैं कि उनके पास कौन सी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, और उस तरीके से वो अपना खोलते, अपना वैकेंसीज अपना कॉलेज को या इनको बोलते तैयारी करने और उतना एक्सेप्टेंस करने स्टूडेंट्स में। तो अगर वो दिशा में जाते हैं, ब्लॉकचेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई है, एमएल है, ऐसी टेक्नोलॉजीज में जाते हैं, तो उनको स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी मिल सकती है, उनको लोन्स भी अच्छे मिल सकते हैं, एंड इवन बेटर यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी उनको ले सकती है। तो मेरे हिसाब से की जो आपने अभी बात की है, जिनका जिक्र किया, हाँ जी, कॉस्टिंग की रेंज क्या होगी इन कोर्सेज की? तो डिपेंड करता है अगर वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बट इट्स एनीवेयर। अगर आप कोई अच्छे कनाडा में जा रहे हैं तो डिफरेंट रेट है, यूके में जाते हैं डिफरेंट रेट है, बट इट स्टार्ट्स एनीवेयर बिटवीन
आपका $15,000 से लेके $50,000 तक रेंज होती है, डिपेंड करता है बच्चे पे। अभी जैसे एक यूनिवर्सिटी सॉल्ट है कनाडा में, राइट, सॉल्ट अभी पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी पे सिखा रही है। अगर आप उधर 10 लाख भर सकते हैं, इनफैक्ट वो जॉब गारंटी भी देती है अगर आप उधर क्वालिफाई गए। पीएमपी बहुत वांटेड कोर्स है, ब्लॉकचेन भी उधर है, ये 2 कोर्सेज बहुत वांटेड है। वो लोग 100% जॉब गारंटी देते हैं। 10 लाख में वो 2 साल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनको जॉब मिल जाता है गारंटी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन अवेल। करना चाहिए बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए, वो उसकी जानकारी तो हमने दे दी है, लेकिन वैभव बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेश नौकरी करने जाना चाहते हैं और वहाँ पर उनको लगता है कि बस एक आधा कोर्स कर लिया, वहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा और नौकरी करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। तो ऐसे में ये करना कितना सही है, कितना गलत है? और करियर अगर आप बनाना ही है तो क्यों ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करके जाया जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सोच रखना कि मैं नौकरी पालूं इसलिए एक स्टूडेंट वीजा पे काम करूं, ये तो ठीक नहीं है। हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत, लेकिन जो गलत तरीका होता है बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस थॉट लाइन से जा रहे हैं कि आपको कुछ नया सीखना है, आप वहां जाके सक्सेसफुल होंगे, उसमें भारत पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो थॉट लाइन ठीक है। लेकिन अगर थॉट लाइन सिर्फ ये है कि मैं एक स्टूडेंट वीजा पे जाऊं और नौकरी कर लूं, तो वो जो नौकरी है उसका लेवल क्या होगा, आप उससे पा क्या पाएंगे, मतलब आप किस तरह के पैकेज पे पहुंच पाएंगे या कैसे सक्सेसफुल होंगे, ये बहुत ज्यादा डाउट की बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सारे स्टूडेंट से, आप 2 फैक्टर्स दिमाग में रखिए बस। पहला फैक्टर, आपका जो इंटरेस्ट है, क्या आपको बाहर जाने से, पढ़ने से, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ने से उस इंटरेस्ट में हेल्प होगी? क्या वाकई दुनिया में सबसे अच्छी जगह जहां आप जाना चाहते हैं वो कोई विदेश का देश है जहां से आप इस चीज को सीखना चाहेंगे? दूसरी बात है, जो आप सीखना चाह रहे हैं उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो आप ही बताइए। सीधा सा जवाब है कि पेट्रोलियम एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक अपकमिंग रिसोर्स है। तो अगर आप इस तरह से फैसले लेंगे तो आप काफी अच्छा कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि विदेश में नौकरी करने पे ही सिर्फ सॉल्यूशंस हैं और भारत में शायद उतने मौके ना मिल पाए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जितनी राहें अब रोशन है उतनी कभी ना थी। तो आप बस एक बात ध्यान में रखें कि आप पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए विदेश जाएं। मैं तो ये तक कहता हूं कि पार्ट टाइम जॉब भी वही स्टूडेंट्स करें जिनको पैसों की जरूरत है, नहीं तो आप कोई कोर्स करिए, आप शाम को कुछ नया सीखिए। अगर आप ये बात मान लेंगे, फर्स्ट फ्यू इयर्स इज द लर्निंग पीरियड, देन कम्स द अर्निंग पीरियड, जिसका हिंदी मतलब बस इतना सा है कि पहले आप सीखें और जब आप सीख जाएंगे तो मनी एक बाय प्रोडक्ट है और आपको खूब पैसा मिलेगा। अगर इस थॉट लाइन के साथ आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी थॉट लाइन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अगर आपकी थॉट लाइन ये है कि बस मैं पैसे कमा लूं, किसी भी तरह से वहां पहुंच जाऊं, तो फिर आपकी थॉट लाइन बिल्कुल गलत है और आप 1970 या 1980 की तरह सोच रहे हैं। थोड़ा सोच को बदलिए, सोच की मोच को ठीक करने की जरूरत है। किस तरह का कोर्स करना चाहिए? देखिए, विदेश में कोर्स करने का सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि आपको विदेश में नौकरी मिल जाएगी और जिस तरह का आप कोर्स करेंगे उसकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी, आपको उस तरह के पैकेजेस मिलेंगे और आगे करियर में मौके भी मिलेंगे। तो मुझे बताएं, एक अंदाजा दें मुझे मोटा मोटा कि किस सेक्टर का कोर्स करने के लिए आपको कौन से देश में जाना चाहिए, चाहे वो यूएस की बात करूं मैं, यूएई की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा भी काफी लोगों की लिस्ट में रहता है। कौन से कोर्स के लिए स्पेसिफिकली किस देश का चुनाव करना चाहिए? देखिए, अगर आप मैनेजमेंट को आप एम में रख रहे हैं तो आप यूरोप और यूएस को चुन सकते हैं। यूरोप और यूएस की जो देश, जो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं और अगर मैं यूरोप में बात करूं, यूके की, या मैं अमेरिका की बात करूं, तो मैनेजमेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं उस पर आप जा सकते हैं। इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा। स्कॉटलैंड में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में आजकल पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट और इस तरह के कई बड़े अच्छे कोर्स होते हैं। तो अगर आप कुछ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, पब्लिक पॉलिसी क्या है मैं लोगों को आसान भाषा में समझाता हूं। 135 करोड़ लोगों को टीका लगना है, तो आप एक पब्लिक पॉलिसी बनेगी ना, जो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी और फिर उस हिसाब से पता चलेगा कि किस एज ब्रैकेट के लिए टीकाकरण कब खुलेगा। अगर इस तरह के कोर्सेज आप सीखना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड एक वंडरफुल जगह है। अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहें तो यूएस में अपार संभावनाएं हैं। अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जब आप मेडिकल की बात करते हैं तो यूएस वाले आपसे कहते हैं कि पहले आप भारत से, अपने देश से 4 साल का कुछ पढ़ के आए, यानी कि वो ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है। तो आप ये सारे फैसले एक करियर काउंसलर के साथ बैठ के लें। और एक बात याद रखें, अगर आप बार बार नए नए दरवाजे खटखटाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कई चौखटों से लौटे हो निराश होकर तुम एक ही दरवाजा बार बार खटखटाते तो नतीजा बेहतर आता। यानी कि अगर आप अपने एक देश का चुनाव कर लें
ये देख के कि वहां का वेदर कैसा है, वहां आपके लिए वो देश कैसा बैठेगा, उस देश में पढ़ाई के और नौकरी के मौके क्या हैं, और फिर उसी देश की आप यूनिवर्सिटीज को भरें और उसको निश्चित एक एम बनाकर चलें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप रोज रोज अपना एम बदलेंगे, अगर आप रोज नई बातें सीखेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। आप एक करियर काउंसलर या करियर काउंसलिंग टीम के साथ बैठे, माँ बाप बैठे और सब लोग मिलकर फैसला लें कि हाँ ये वो देश है, हाँ ये वो 5 कॉलेजेस हैं जो मुझे सूट करेंगे। लेकिन सिर्फ ए लिस्टर कॉलेज ना रखें, 1-2 बी लिस्ट के कॉलेज भी रखें। खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम के दिन थोड़े नंबर कम रह गए, इंटरव्यू खराब हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको मौका ही ना मिले। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सुशील जी, अब ये बताएं कि हम बाहर कोर्स करने चले तो गए हैं, हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर वहां पर कैसे बेस्ट हो, इसका ध्यान हम कैसे रखें? देखिए बिल्कुल, जब भी हम ये गोल सेट करते हैं तो हम पूरी फैमिली की मीटिंग करते हैं, उनके बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, और हम बहुत क्लियर करते हैं। मोस्टली जैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा एडवाइस करते हैं जाने के लिए, तो वहां पे अराउंड 50 लाख रुपीज के अराउंड हम लोग हर साल का गोल टारगेट सेट करके आगे बढ़ते हैं, और बच्चों को बहुत क्लियर करते हैं कि अगर जो आप ये समझो कि आपके पास एक लोन है, एजुकेशन लोन है, वो आपको रिपे करना आगे जाके, और जितना पैसा आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो या आप कोई कोर्स करो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो एक्सपोजर लेने के लिए, तो वो पैसा आपको इकट्ठा करना है और आपको एजुकेशन लोन आपको रिपे करना है। ये एडवाइस हमारी इसलिए होती है क्योंकि बच्चा जल्दी रेस्पॉन्सिबल बन जाता है, वो अपनी लाइबिलिटीज, पैसे की वैल्यू समझने लगता है। तो जब यहाँ से जाता है उसी टाइम उसको कंप्लीट समझाया जाता है, इवन गोल सेट करते हैं उसके उसी टाइम पे इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को कि देखो आगे जाके इस तरह से है, पैसे की इस तरह से आपको सेट करना है, तो आपको रिपे करना है। पेरेंट्स के पास पैसे होते हुए भी हम एजुकेशन लोन एडवाइस करते हैं, सो डेट कि बच्चे को पैसे की थोड़ी अहमियत समझ में आए और उनके ऊपर एक लाइबिलिटी रहे कि मेरे को अच्छे से पढ़ के ये पैसे को रिपे करना है। सो ये चीज हम पूरे अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठ के कि अगर जब आप जा रहे हो वहां पे तो हर पैसे को आप यूज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है जो भी पैसा आप सेव करते हो उसका। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनको हम रेगुलर से समझाते हैं कि अगर हो सके तो वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे जो भेज सकते हैं पैसा तो उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ड्यूरिंग द जॉब अगर वो पार्ट टाइम कर रहा है तभी हम इन्वेस्टमेंट्स कराना शुरू कर देते हैं। कई क्लाइंटों के बच्चों का किया है और वो काफी अवेयर हो गए हैं, पैसों को लेके सीरियस हो गए हैं। सो ये आइडिया हम पहले से ही देके भेजते हैं उनको। जी हर्ष, ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि आपको नौकरी मिले या आप अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1-2 साल वहां पर नौकरी के भी एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, एक सॉल्ट एक कॉलेज है जो कनाडा में बहुत रिकग्नाइज्ड है, तो ये एक है। बट बाकी और कंट्रीज में भी काफी अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं, बट सॉल्ट इज देयर इज ऑल्सो आपका दो और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, बट ये सारे कोर्सेज में प्रोवाइड नहीं करते। उनके पास एक कैटेगरीज होता है जिसके अंदर वो कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटीज के पास वो कैटेगरी होता है जिधर वो लोग प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। सो रादर देन सेइंग कि कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, तो ये ऐसे सेनेका कॉलेज है, सेनेका एक बहुत अच्छा कॉलेज है कनाडा में, सॉल्ट एक बहुत अच्छा कॉलेज, ये 2 कॉलेज के पास हम लोग ने काफी स्टूडेंट्स भेजे हैं। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हमारी टाई अप है। तो ये 3 कॉलेजेस तो मैं खुद जानता हूं जिसमें हम लोग ने 100+ स्टूडेंट्स भेजे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे पता है और जो मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूं, उनके पास एक सेक्शन होता है जिधर वो बोलते हैं कि ये 10 स्ट्रीम्स में हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे अगर आप ये खत्म करते हैं और इतना बेसिक मार्क्स लाते हैं। हाँ जी वैभव, आपसे भी यही सवाल होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बाहर जाते हैं विदेश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कोर्स ख़त्म होने के बाद नौकरियों की भी तलाश रहती है। अब ऐसे में नौकरियों की जब वो एक सूची बनाते हैं, जिस भी तरह के इंस्टीट्यूट्स और जिस भी तरह के कॉर्पोरेट्स के साथ उनको जुड़ना है, कैसे इसका चुनाव किया जाए? जो आपने कोर्स किया है उसमें आपको कोर्स करने के बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो आपको बेस्ट पैकेज दिया जाए, ये सब हम कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि पढ़ाई तो करने में हमने काफ़ी खर्च लगा दिए हैं। देखिए, अब उस खर्च को निपटाने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए और आगे आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी अच्छे से चले, बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही और किक स्टार्ट जो हम कहते हैं ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो संक्षिप्त में बताइए, समय लगभग ख़त्म हो गया है, चुनाव कैसे करें? मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, अगर सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल करें,
अगर हम थोड़ा सा अपनी रील्स को बनाने के बदले अगर हम बात करें लिंक्डइन में उन लोगों से जो उसी कॉलेज के एलुमनाई हैं, अगर हम जानना चाहें कि जिस तरह के लोगों ने कोर्सेज करा उनको कैसे पैकेजेस मिले, तो हम इसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपका रिज्यूमे या आपका सीवी में अगर एक डाइवर्स पोर्टफोलियो दिख रहा है तो कोई भी कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। इसका बस छोटा सा तरीका यही है कि आप जब भी चुनाव करें, आप अपने सीनियर्स से बात करें, आप फैकल्टी मेंबर्स से बात करें और आप ये देखें कि आपके देश में जो अपकमिंग फील्ड्स हैं, जिस देश में आप गए हैं वहां जो अपकमिंग फील्ड्स हैं उसमें आपके लिए आगे क्या राहें हैं। अगर आपकी प्रोफाइल होलिस्टिक होगी तो कंपनियां सामने से आके आपको नौकरी देंगी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोविड में हमने देखा जो लोग डिप्रेस जल्दी होते हैं, जो सैड जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, उनके लिए काफी डिफिकल्टी आई। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इन लाइन से मैं इसको समाप्त करूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा। आप किसी से कोई वरदान नहीं मांगिए, बस आप अपनी प्रोफाइल पे काम करिए, अपने सीनियर्स और अपनी फैकल्टी मेंबर्स से बात करिए और हार नहीं मानने की स्पिरिट रखिए। अगर ये सारे फैक्टर आपने करे तो मौके बहुत ज्यादा हैं। जो काम करना चाहता है उसके लिए मौके कम नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते, आप जैसे कल थे आप वैसे ही आज भी हैं, तो आप फिर परसों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। और तो यहाँ पर सलाह यही है कि काफी प्लान वे से आपको जाना है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि माता पिता को भी, क्योंकि माता पिता को बच्चों के सपनों को पंख देने हैं तो उनको उनकी फाइनेंशियल नीड्स जो कि विदेश में पढ़ाई करने से जुड़ी हैं उनको पूरा करना होगा। बच्चों को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें आगे चल के अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।